नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब ऑनलाइन जो गेम होता है जिसके कारण कई घर बर्बाद हो जाते हैं, कई लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, कई लोगों के जीवन भर की कमाई चली जाती है, कई लोगों के बच्चे जो है वो एडिक्टेड हो जाते हैं। इन सब पर सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है और वो फैसला है कि ऑनलाइन गेमिंग जिसमें पैसा जुड़ा हुआ है, चाहे वो पैसा किसी प्रकार से जुड़ा होगा, उसको बैन कर दिया जाएगा, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब किसी भी पैसा देकर आप ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकेंगे, आप उसमें सट्टेबाजी नहीं कर सकेंगे, आप उसमें गैम्बलिंग नहीं कर सकेंगे, आप उसमें कोई चांस नहीं ले सकेंगे। कोई भी ऐसा गेम जो ऑनलाइन है और उसको खेलने के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसे सारे गेम को सरकार बंद करने जा रही है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है लोकसभा में इस बिल को उन्होंने पेश कर दिया है और जो सरकार की मंशा है कि हमें राजस्व नहीं चाहिए, हमें समाज को बचाना है। और ये जो समाज है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या लगभग 45 करोड़ बताई जा रही है, यानी कि 45 करोड़ लोग जो हैं ऑनलाइन गेम के एडिक्टेड हो चुके हैं। वो किसी न किसी रूप में अपने पैसे का नुकसान करते हैं और माना जाता है कि लगभग 20,000 करोड़ रुपया साल भर में आदमी ऑनलाइन गेमिंग में जो है वो हार रहा है, अपना बर्बाद कर रहा है। आप अक्सर सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, टेलीविजन पर देखते होंगे कि कई लोगों के बच्चे सुसाइड कर लिए। कई कर्नाटक में ऐसे बहुत सारे, खास करके जो विकसित साउथ इंडिया के जो राज्य हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, वहां पर ऑनलाइन गेमिंग में हार कर सुसाइड करने वाले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये राज्य सरकार से लगातार डिमांड भी कर रहे थे कि ऑनलाइन गेमिंग को बंद किया जाए। तो सरकार ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक ऐसे कोई भी गेम जिसमें पैसा ट्रांजैक्शन होता है उन सबको बैन कर दिया जाएगा। लेकिन जो गेम ई स्पोर्ट्स है, सोशल गेम है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप उससे खेलिए। ई स्पोर्ट्स है जिसमें क्रिकेट हो, कुछ भी हो, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, आप खेलिए, स्पोर्ट्स है और सोशल गेम है, तो इन सब चीज़ों को सरकार उल्टा प्रमोट करेगी और इसके लिए जो है सरकार स्कीम लाएगी, अथॉरिटी बनाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ऑनलाइन गेम बैन हो रहा है, लेकिन जिसमें भी पैसा जुड़ा हुआ है, अगर आप कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे गेम को खेलने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता था। ये सारे जो है ना, ये सारे गेम जो है वो बैन हो जाएंगे। इसलिए बैन हो जाएंगे कि उसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो रहा था। कई लोगों के परिवार के बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल के, 12 साल के बच्चे, अपने पिताजी का, अपने दादाजी का क्रेडिट कार्ड लेकर ऑनलाइन गेम खेलना शुरू करते थे और बाद में पता चला कि उनके अकाउंट से लाखों रुपया निकल जाता था। तो ये बच्चों को पता भी नहीं चलता था कि वो जो गेम खेल रहा है वो गेम कंपनी जो है उसके पैसे को ले रहा है और उससे लगातार पैसा ले रहा है। तो लेकिन बच्चा जो है एडिक्टेड हो जाता था, आप उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक जो एडिक्शन था लोगों में, जो ये बुरी आदत जो लोगों में लग रही थी, सरकार उस पर लगाम लाने के लिए ऑनलाइन गेम को जो है, तमाम पैसे से जुड़े सभी ऑनलाइन गेम को, चाहे वो गेम स्किल का हो या बाई चांस हो। अभी तक एक विवाद ये चलता था कि बाई स्किल जो गेम है वो जुआ नहीं है, बाई चांस जो है वो जुआ है। सरकार का कहना है कि नहीं, चाहे वो बाई स्किल हो या बाई चांस हो, अगर पैसा जा रहा है उसमें तो ऐसे हम गेम को बंद कर देंगे। क्योंकि कंपनियां जो है उनका एल्गोरिदम का कुछ पता नहीं होता है। अचानक आप शुरू में थोड़े थोड़े अमाउंट जीतते थे, अचानक आप जो है हारना शुरू कर देते थे और अचानक आपके अकाउंट से लाखों रुपया जो है निकल जाता था और अंत में वो आदमी फ्रस्ट्रेशन में जो है सुसाइड कर रहा था। तो कई घर ऐसे बर्बाद हो गए हैं ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में। ये पिछले 4-5 सालों से ये कहानी चल रही थी। सरकार ने इनको बार बार कहा कि सेल्फ रेगुलेशन आप कीजिए, अपने ऊपर नियंत्रित कीजिए, इन सब चीजों से लोगों को बचाइए। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग जो है, कंपनियां जो है, इन सब चीजों की ओर नहीं सुनी और अंततः सरकार को यह फैसला लेना पड़ा और इस संबंध में बिल लाया गया है, जो बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया है और अश्विनी वैष्णव जो है उस पर आज चर्चा भी कर रहे हैं संसद में। तो कुल मिलाकर जो है वो सरकार की मंशा यही है कि समाज को बचाना है। इसमें हो सकता है, चूंकि ऑनलाइन गेमिंग से 28% का जो है जीएसटी मिलता था, तो सरकार को एक मोटी रकम जो है वो राजस्व के रूप में प्राप्त हो रही थी, लेकिन सरकार उसका फिक्र नहीं कर रही है। फिलहाल सरकार समाज का फिक्र कर रही है और सरकार का कहना है कि हम ई स्पोर्ट्स गेमिंग जो है, सोशल गेमिंग है, उसको हम ऑलरेडी प्रोत्साहित करेंगे और उसमें लोगों को चांस मिलेगा, उसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी और उससे जो है कंपनियां फ्लोरिश करेंगी।
जाएंगी तो सरकार इसके लिए स्कीम भी लाएगी, इंसेंटिव भी देगी, जो भविष्य में ऐसा हो सकता है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दो, ऑनलाइन गेमिंग जो कंपनियां अब संचालित करती हैं, सरकार उन पे बैन लगा सकती है। उसके अलावा सरकार जो है उन पे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना कर सकती है, 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। 3 लोगों को जो है सजा के प्रावधान के अंदर लाया गया है। जो ऑनलाइन गेमिंग खिलाने वाली कंपनी, जो कंपनी है जो प्ले ऐप बनाती हैं, उसको खेल खिलाती हैं, उसको जो है जुर्माना होगा, सजा होगी। दूसरा, जो इसका प्रचार करते हैं, यानी कि आपने देखा हो कई स्टार, क्रिकेट स्टार हो या सिनेमा स्टार हो, ये सब जो है ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार करते थे, इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर कोई भी आदमी जो पैसे से जुड़ा हुआ ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार करेगा, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। उनको जो है 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और उनको कैद की सजा हो सकती है। वैसे ही ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी कि किसी भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर जैसे आप ट्रांजैक्शन करते थे, जैसे कोई बैंक, आपने क्रेडिट कार्ड लगाया, डेबिट कार्ड लगाया, तो वो कहीं ना कहीं बैंक से या किसी वित्तीय संस्था से जुड़ा हुआ, तभी ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो उस वित्तीय संस्थान को कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप जिसमें ट्रांजैक्शन होता है, आप ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। अगर कोई इस बैंक या कोई वित्तीय संस्था उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन पे भी जुर्माना होगा, जो जिम्मेदार होगा उसको, और उसको भी कैद की सजा होगी। लेकिन जो ऑनलाइन गेम खेल रहा है उसको सजा नहीं होगी। सरकार ने कहा वो विक्टिम है, उसको तो आप शिकार बना रहे हैं। तो इसलिए ऑनलाइन गेम खेलने वाले के खिलाफ जो है वो कार्रवाई, उसको कार्रवाई के एम्बिट से, उसको कार्रवाई के दायरे से बाहर रखा गया है। उसको जो है उसके खिलाफ कोई सजा का प्रावधान नहीं लाया जाए। लेकिन ये जुर्माना बहुत हाई है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है, उसके अलावा 3 साल तक की कैद की सजा है। तो ऑनलाइन गेमिंग जो है, एक सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है ऑनलाइन गेमिंग को। हालांकि इससे ये भी दूसरा पहलू इसका यह भी है कि ऑनलाइन गेमिंग तेजी से फ्लोरिश कर रहा था, इसमें सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरियां मिल रही थी। एक अनुमान है कि इंडिया में अभी फिलहाल जो है $3.8 बिलियन का ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट है, और अगले 2030 तक यह जो है वो लगभग 7 बिलियन से ज्यादा, यानी कि 8-9 बिलियन का जो है ये कारोबार हो जाता, डबल हो जाता। अगर अगले 5 सालों में जो है डबल से भी ज्यादा का जो है इसका कारोबार हो जाता। लेकिन अब जो है ये कारोबार घटेगा इसलिए घटेगा कि ऑनलाइन गेमिंग में, अगर भारत में $3.8 अरब का ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार है, तो इसमें 3 अरब डॉलर का ऐसे ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार है जिसमें कहीं ना कहीं पैसा जुड़ा हुआ है, जो ट्रांजैक्शन जुड़ा हुआ है, जिसमें जो है मनी इन्वॉल्व है। तो ये जो है वो सारे गेम अब समाप्त हो जाएंगे। अब सिर्फ वही गेम बचेंगे जिनमें कोई पैसा नहीं जुड़ा हुआ। तो उनके वो ऐसे गेम के जो है उनका कारोबार काफी कम है, वो अधिक से अधिक $0.8 बिलियन का उनका कारोबार है। तो सरकार इस बात को भली भांति जान रही है कि सरकार के इस फैसले से पूरे कारोबार पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सरकार का यह कहना है कि अगर समाज को बचाना हो और राजस्व हासिल करना हो तो हम जो है पहले समाज को बचाएंगे, राजस्व को तो हम बाद में हासिल कर लेंगे। तो चूंकि ऑनलाइन गेमिंग में जो है काफी लोग एडिक्टेड हो रहे थे, परिवार तबाह हो रहा था, तो इन सब चीजों को देखते हुए और सरकार के पास सैकड़ों हजारों ऐसी शिकायतें आ रही थी, लगातार आ रही थी। सांसद जो है वो इसकी डिमांड कर रहे थे, तमाम राज्य जो है उसको इसके डिमांड कर रहे थे। एक चीज और बता दो, ये जो कानून बनेगा, जो बिल लाया गया है, अगर ये बिल पास हो जाता है, नोटिफाई हो जाता है, तो इसको अमल में लाना राज्य का काम होगा। ये नहीं है कि ये इसको अमल में लाने का काम भी केंद्र सरकार का होगा। सरकार कानून बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय जो है इस पे कानून बना रहा है। चूंकि ऑनलाइन गेमिंग है और ऐप है तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के अधीन है। लेकिन ये कानून पे अमल करवाना राज्य का काम होगा। तो अब ये भी देखना होगा कि कौन से राज्य इस पर कितना गंभीरता से इसको लेते हैं और इसको अमल में लाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का यह भी कहना है कि हम लोग जो ऐप है उसको तो लगातार जो कई ये भी बात सामने आ रही है कि विदेश में बैठकर संचालन हो रहा है ऐप का और वहां से ऑनलाइन गेमिंग हो रहा है, लेकिन उनको लगातार भारत सरकार जो है वो बैन करती रहती है। 1400 से ज्यादा ऐप को अभी तक बैन कर दिया जा चुका है और आगे भी अगर शिकायतें मिलेंगी तो जो है वो बैन
होता रहेगा और सरकार इस पर बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ तक कि जब बिल पास हो जाएगा तो क्या होगा कि जो गूगल प्ले स्टोर है उन लोगों को भी कहा जाएगा कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप जिसमें मनी ट्रांजैक्शन जुड़ा हुआ है उसको आप अपने स्टोर से हटा दीजिए। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म है उनको भी कहा जाएगा कि अब आप अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐप को मत रखिए, और खास करके इंडिया के लिए तो उस लेवल पे भी कार्रवाई होगी। तो बहुत सारी बातें अभी सामने आएंगी। अभी जो है बिल जब पास होगा तो फिर एक प्राधिकरण का भी गठन होगा, उसके अलावा बहुत सारे नई चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे इसको फोर्स किया जाएगा, तब तक और कब से इसको लागू किया जाएगा। हालांकि तब तक के लिए अभी फ़िलहाल जो है उस पर ऐसा नहीं है कि आज बिल पेश हो गया तो ऑनलाइन गेमिंग पे कोई रोक लग गई। आज अभी कोई रोक नहीं है, अभी एज इट इज़ जो चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन भविष्य में जो है वो ऑनलाइन गेमिंग जिसमें मनी ट्रांजैक्शन जुड़ा हुआ है उसका भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है, वो जल्द ही जो है बैन होने जा रहा है। नमस्कार।